अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस अपन आवाज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट 48। आज जो है हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चौथा चैप्टर एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन। हमारा माहौल और हमारे माहौल के साथ हमारा क्या ताल्लुक़ है, क्या इंटरेक्शन है, वो हम पढ़ेंगे। व्हाट काइंड ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स आर देयर इन योर सराउंडिंग, व्हाट काइंड ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट आर देयर इन योर सराउंडिंग। लिविंग का मतलब पता है जानदार, नॉन लिविंग मतलब गैर जानदार। कौन कौन से कंपोनेंट जानदार हैं हमारे इर्द गिर्द, कौन कौन से बेजान हैं। हाउ आर द लिविंग कंपोनेंट डिपेंडेंट ऑन नॉन लिविंग कंपोनेंट इन देयर सराउंडिंग। जैसे हम जानदार हैं, हम बहुत सी बेजान चीज़ों पे अपने इर्द गिर्द उन पे डिपेंडेंट हैं। जैसे हवा बेजान चीज़ें हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हाउ आर प्लांट डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। अब पौधे जानदार चीज़ें हैं, वो सूरज की रोशनी पर डिपेंड करते हैं, जो कि एक गैर जानदार चीज़ है। ठीक है, ये आगे सारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हाउ आर द एनिमल डिपेंडेंट ऑन प्लांट, हाउ आर प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन द एनिमल्स। जैसे पौधे, जानवर पौधों पर डिपेंड करते हैं, खाना वाना पौधों से लेते हैं, और जानवर जो है दूसरे जानवर पर भी डिपेंड करते हैं कि वो खुराक, जैसे कार्निवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, कि गोश्तखोर जानवर, तो एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं वो। हम दो चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें पढ़ेंगे, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर आ जाते हैं, जो कि जानदार हैं। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट में सारी गैर जानदार चीज़ें, लाइट, एयर, सॉइल, टेम्परेचर, वाटर वगैरह, ये आ जाते हैं। रिलेशनशिप इन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्रेडेटर और प्रे का क्या रिलेशनशिप है, शिकारी और शिकार का, और पैरासाइटिज्म का और म्यूचुअलिज्म का, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और एकदम क्लियर हो जाएंगे आपके, और ये बहुत इजी चैप्टर है। तो ये सारी जो आपको डायग्राम दिख रही हैं यहाँ पे बनी हुई, तो ये सारी जो है ना साइकिल्स हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है बायोटिक कंपोनेंट्स से। बायोटिक कंपोनेंट्स में तीन चीज़ें आ जाती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स होते हैं बनाने वाले, खाना वाना जो बनाते हैं, जैसे प्लांट। कंज्यूमर्स होते हैं वो चीज़ खाने वाले, ठीक है, जैसे जानवर, इंसान वगैरह। डिकम्पोजर्स होते हैं उस चीज़ को, वो चीज़ें जो ज़मीन में मिला देती हैं, जैसे कीड़ा पड़ जाते हैं और ज़मीन में मिला के उस चीज़ को ज़रख़ेज़ कर देती हैं, उस चीज़ को डिकम्पोज करना कहते हैं। ठीक है, वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट एनवायरनमेंट इन वन सराउंडिंग, ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट इन योर सराउंडिंग मेक अप एन एनवायरनमेंट। पहले ही हमने पढ़ा कि हमारे इर्द गिर्द के माहौल को मिला के हमारा एनवायरनमेंट बनता है, और उसमें तमाम जानदार और गैर जानदार चीज़ें आ जाती हैं। डू यू नो व्हाट बायोटिक कंपोनेंट्स आर। आपको पता है कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा तीनों के बारे में। आर यू अवेयर दैट लिविंग थिंग्स मेकअप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। लुक एट द पिक्चर एंड गिवन बिलो एंड नेम द लिविंग थिंग्स ऑफ द पिक्चर। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, मेक अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ योर सराउंडिंग। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं। नीचे दी गई पिक्चर को देखें और बताएं कि ये सब क्या चीज़ें हैं, आप इनको नाम देते हैं और अपने बड़ों से पता करें कि क्या है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स मतलब बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले। ठीक है, पौधे प्रोड्यूसर्स हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। कंज्यूमर्स मतलब उस चीज़ को खाने वाले, कंज्यूम करने वाले। दो तरह के कंज्यूमर्स होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। ठीक है, एक और भी होता है ओमनिवोर्स, और उसके आगे भी। तो ये जो है हर्बीवोर्स गोश्त खाने वाले, ओमनिवोर्स हर्बीवोर्स हर्ब्स खाने वाले, घास वगैरह, ओमनिवोर्स गोश्त खाने वाले। ठीक है, और अब देखो पौधे ये खा रहे हैं, ठीक है, एक साइकिल बन रही है। उसके बाद डिकम्पोजर्स जो इन चीज़ों को खाने वाले। ठीक है, जब कुछ मर जाता है, जानवर वगैरह मर जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, या कोई भी चीज़ गंदी हो जाती है उसमें ऐसे कीड़े पड़ जाते हैं, और वो कीड़े उसको डिकम्पोज कर देते हैं, जो कि ज़मीन में घुल जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन फर्टिलाइज भी हो जाती है, अच्छी भी हो जाती है। ठीक है, तो ये तीन जो चीज़ें हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं, और जो अभी म्यूचुअलिज्म वगैरह वाला कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चीज़ों से लिंक करता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास तीन किस्म आ जाते हैं, वही प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब डिटेल में बुक की लैंग्वेज से आप समझें कि प्रोड्यूसर्स क्या हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया है अपनी लैंग्वेज में, जो ऊपर बताया मैंने आपको। द ग्रीन प्लांट, ईगल एंड सम बैक्टीरिया आर दैट कैन मेक देयर ओन फूड। सॉरी, ईगल नहीं, अलजाए हमने क्लास पढ़ी थी, फिफ्थ का फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। अलजाए ग्रीन पिगमेंट रखती है अपने अंदर, और वो अपना खाना खुद बनाती है, फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, पौधे, अलजाए और कुछ बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर जो फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, कुछ बैक्टीरिया, अलजाए और प्लांट।
सनलाइट की मदद में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। ठीक है। They have studied earlier that plants are unique among living things in being able to make their own food. प्लांट्स को इसलिए अहम और यूनिक अलग कहा गया है जानदारों से क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। Their leaves act like a solar panel. उनके पत्ते सोलर के पैनल की तरह काम करते हैं, जैसे हमारा सोलर्स ऊपर लगे हुए होते हैं उसकी तरह। यूजिंग केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और जो पत्तों में मौजूद होता है, अभी पिछले चैप्टर में आप पढ़ के आए। दे गैदर द सन एनर्जी एंड सेट इन टू वर्क प्रोसेस नॉन एज फोटोसिंथेसिस। सूरज की एनर्जी को जमा करते हैं और उससे सारा केमिकल इक्वेशन पीछे पढ़ के आएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के मॉलिक्यूल बनके ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, और फिर जब रात में सूरज की रोशनी नहीं होती वही उसी ग्लूकोज को तोड़कर रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन का प्रोसेस। ये पिछले चैप्टर में सब पढ़ा है। दिस प्रोसेस यूज़ लाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, बार बार वही बात हो रही है। ये प्रोसेस में लाइट की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है टू बिल्ड और सिंथेसाइज इंपॉर्टेंट सब्सटेंस फॉर प्लांट्स लाइफ, ताकि वो ऐसा रिएक्शन कर सकें कि वो चीज़ें बना सकें जो अहम है पौधे के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज और शुगर। ठीक है, ग्लूकोज, शुगर, C6H12O6, उसमें कभी कभी आपके वर्ड इक्वेशन में शुगर भी लिखा होता है। सेकेंड है हमारा टॉपिक कंज्यूमर। The animals that get their food by eating plants और other animals are consumer, जैसे हम भी हैं। ठीक है, जानवर भी हैं। ऐसे जानवर जो पौधे खाएं या घास वगैरह खाएं या फिर दूसरे जानवरों को खाएं, यानी कि अपना खाना किसी और से लें, उन्हें कंज्यूमर कहते हैं। They consume that eat only plants such as cow, goat, rabbits are called primary consumer। जो सिर्फ घास खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, गोट हो गया, रैबिट वगैरह हो गए, इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। ठीक है। एंड द कंज्यूमर दैट ईट प्राइमरी कंज्यूमर्स, और वो कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लें, जैसे शेर रैबिट को खा रहा है, और ये सारी डॉग, रैबिट, वुल्फ वगैरह जो दूसरे घास खाने वाले जानदारों को खा रही है, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रही है, इसको सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। यानी कि जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? द स्मॉल एनिमल एंड फंजाई लिविंग इन द सॉइल फीड ऑन डेड डिकेइंग बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। छोटे छोटे जानवर जो कि स्मॉल एनिमल्स एंड फंजाई, जानवर और फंजाई, जानवर अर्थवर्म वगैरह और ऐसी सारी चीज़ें जो कि मरे हुए जानदार को खाएं। ठीक है, मरा हुआ है तो जानदार नहीं होगा खैर वो, पर मरी हुई चीज़ को खाएं और पौधों को और जानवरों को खाएं और उनकी बॉडी को ज़मीन में मिला दें, मिट्टी में मिला के ख़त्म कर दें। अगर ये चीज़ें नहीं होती, डिकम्पोजर्स नहीं होते, तो आप खुद सोचें कि जो है जंगलों में कितनी बदबू आ रही होती है, एनिमल्स पड़े हुए होते हैं और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होती, और वही चीज़ें जब ये डिकम्पोज करते हैं तो उनमें से जितने मिनरल्स वगैरह निकलते हैं वही जाके हमारी सॉइल में चले जाते हैं। तो इसी वजह से सॉइल हमारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन द डेड बॉडी इनटू सिंपल सब्सटेंस। यही बात हो गई। अब वो डेड बॉडी में उनको जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें मिलती हैं उनको काट के डाइजेस्ट वगैरह करके उसको छोटे छोटे जो है ना चीज़ों में वो कर देते हैं। इन द अबव प्रोसेस दे ड्राइव एनर्जी फ्रॉम देयर ओन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। और इसी तरह वो अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए और अपनी तादाद को बढ़ाने के लिए। The simpler substance enter the soil again after complete decomposition of the plant and animal। अब वो कह रहे हैं कि वही जो बड़ी बड़ी चीज़ें वो खाते हैं डिकम्पोजर्स, बड़े बड़े पौधों को ख़त्म कर देते हैं और जानवरों को जैसे डिकम्पोज कर देते हैं, तो उनमें से जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें मिलती हैं उनको तोड़ के अलग कर देते हैं और वही चीज़ें ज़मीन में डाल देते हैं। ठीक है। फ्रॉम द सोइल द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब दी सब्सटेंस। अब वही बात हो गई, फिर वो ज़मीन में डालते हैं और ज़मीन में से ही पौधों को वो तमाम मिनरल्स और सब्सटेंस मिलते हैं जो इन्होंने डिकम्पोज किए हैं बाय फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है। सोइल द ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस बाय फूड प्रोड्यूसिंग, और इसी मदद से वो सारा ये सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट, और उसी की मदद से जो है फोटोसिंथेसिस वगैरह करने में आसानी होती है और मदद होती है इनको। यहाँ पे सारी बनाई गई है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स की आप साइकिल कह सकते हैं। ठीक है। एनर्जी ले रहे हैं सनलाइट। ठीक है। इनको कौन खाता है? रैबिट। पौधों को रैबिट खा रहा है। रैबिट को कैट वगैरह सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाती है। नॉट स्पेसिफिकली रैबिट, कोई और छोटे मोटे चूहा जैसे हो गया उसको खा लेती है। और कार्निवर्स यानी कि वुल्फ वगैरह वो इनको खाते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं।
जो कि पौधे खाते हैं, ये सेकेंडरी कंज्यूमर खिलाते हैं जो पौधे खाने वालों को खाते हैं, और ये टर्शरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब ये मर जाते हैं तो इनको क्या फंगस और बैक्टीरिया खा लेते हैं, फंगस फिर बैक्टीरिया खा लेते हैं। उसके बाद ज़मीन में घुल के ये सारी चीज़ें, नाइट्रोजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड जो इनमें से निकलता है वो प्रोड्यूस करते हैं, और उसके बाद वो दोबारा पौधों के इस्तेमाल में आता है। ठीक है, बहुत ईजी इसकी लाइफ साइकिल है, हमने काफ़ी बार सुना भी होगी ये चीज़ें, और कहीं ना कहीं हम जानते भी हैं। अगला हमारा टॉपिक है एबायोटिक कंपोनेंट। ये इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। आपको समझ आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।